अंजनी माता राम जी की कथा सुनाती है। हनुमान जी की आंख में टप टप आंसू गिरता है। छोटे हैं अभी, बाल हनुमान है। कथा सुनाते सुनाते माता अंजना पूछ बैठती है, बेटा तू भी वैसा ही हनुमान बनना जैसा वो राम के पास हनुमान था। हनुमान जी कहते हैं, हाँ माँ मैं वैसा ही हनुमान बनूंगा। लेकिन उस राम ने जैसे हनुमान को अपना बना लिया, क्या ये राम भी मुझे अपना बना लेंगे? माँ अंजनी कहती है, बेटा मैंने राम के लिए ही तो तुझे पैदा किया है। माँ बोलती है। टप टप हनुमान जी की आंख में आंसू बह आते। हनुमान जी उत्तर देते और कहते, हे माँ वो रावण कहाँ है, मैं रावण को मारूंगा। हनुमान बोलते थे, जिसने मेरे प्रभु की पत्नी माता जानकी का हरण किया मैं उसको मारूंगा। और यदि उस रावण ने मां जानकी की तरफ देखा तो हनुमान कहते थे, मैं उसको पीस के चूर्ण बना दूंगा। मां मुदित होती थी अपने पुत्र की ये वीर भाषाएं सुनकर। माता अंजनी कहती, बेटा तू भी हनुमान हो जा। अब भी लंका में एक रावण राज्य करता है और अयोध्या में एक राजा हैं दशरथ, उनके यहां भी एक राम हुए हैं। और कभी मौका मिला तो उन राम के पास में मैं तुझे जरूर पहुंचाऊंगी। उस वहां पर जाने के लिए पहले तो शिक्षित तो हो जा। हनुमान जी ने कहा, मां कहां पढ़ने जाऊंगा मैं? मां ने कहा, मैं तुझे बेटा ऐसा गुरु बताई देती हूं जिस गुरु से तू कभी ओरण नहीं हो पाएगा। सूर्य भगवान को नित्य अर्घ देती थी माता अंजना। उगली करी, कहा वो तेरे गुरु हैं। हनुमान जी को पवन देव ने उड़ने का वरदान दिया ही था, उनकी राह तो कौन काट सकता था। माता अंजना अपने पुत्र की मानसिक स्थिति देखकर कभी कभी उदास भी हो जाती थी। वानराज केसरी प्राय चिंतित रहा करते थे, क्योंकि हनुमान के हृदय में स्वप्न में भी संसार नहीं था। सदैव वह वैराग्य की ही बात करते थे। अब इसे गुरु के पास विद्या प्राप्ति के भेजना ही पड़ेगा। विद्या प्राप्ति के लिए मां सोचती थी शायद वहां जाकर के इसमें थोड़ा कुछ परिवर्तन हो जाए। और एक दिन मैया ने आज्ञा दे दी, बेटा जाके पहले अपने गुरु को प्रणाम करना, क्योंकि गुरुजनों को प्रणाम करने से बेटा तत्काल विद्या आ जाती है। और मुझे लगता है तुलसी बाबा ने यही चरित्र पढ़ करके रामायण में चौपाई लिख दी गया। मां अंजनी बोली, हनुमान बड़ों को प्रणाम करने से संपूर्ण विद्या चल के आ जाती है। बाबा तुलसी ने लिखा था, राम जी जागते हैं, सबको वंदन प्रणाम करते हैं, संपूर्ण विद्या चल करके आ गई। तो माता के दिए गए ये संस्कार, ये बात हमारे और आपके लिए, भगवान हमें कभी इतनी ऊंचाई न दे कि चरण छूने में हमें लाज लगे, शर्म लगे। चरण छूने से एक नवीन भाग्य का निर्माण होता है। आज माँ कहती है, पुत्र जाते ही गुरु को वंदन करना, प्रणाम करना। माँ बोली। हनुमान जी ने सबसे पहले अपने माता पिता के चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया। बेटा पहली बार जा रहा था, माँ रो पड़ी। आपके भी बच्चे बाहर दूर पढ़ने को जाते हैं तो बड़ा रोना आता है, आंखें आंसू बंद नहीं होते। और फिर किसी को अकेला ही बेटा हो तो फिर तो और बड़ा दुख होता है, हृदय का कलेजा होता है। भेजना पड़ता है, मन करता नहीं है भेजने का। हनुमान को जब माँ विदा कर रही थी, रोम रोम में आंसू थे। केसरी अंजनी को समझाते हैं और कहते हैं कि बेटा सूर्य नारायण के पास जाएगा तो वहाँ से बन के आएगा। इस माता पिता ने अपने पुत्र को रो रो करके विदा किया। हनुमान जी ने चरणों में पुनः मस्तक रखा और हनुमान जी ने उड़ान भरी। आकाश की तरफ गए तो भगवान सूर्यदेव का सारथी दमकता हुआ, एकाग्र चित्त, असावधानी नहीं थी बिल्कुल। और मैं बार बार ये कहता हूं, हम जहां भी रहें श्रद्धा के साथ, समर्पित भाव से और अपना सौभाग्य मानकर, अपना भाग्य मानकर। हनुमान जी की पहली मुलाकात
गरुण के भाई अरुण से हुई, जो सूर्य भगवान का सारथी था। हनुमान जी की वार्ता हुई, हनुमान जी ने बात करी। अरुण ने कहा, भैया मैं भाग्यशाली हूं, मुझे प्रभु की सेवा मिली है। वो बड़ा लाड़ करते हैं, दुलार करते हैं। क्या वाहन हाँकने वाले कम हैं क्या? लेकिन मैं भाग्यशाली हूं, मेरे भाई को नारायण की सेवा मिली है और मुझे मेरे प्रभु भास्कर की सेवा मिली है। वो गदगद थे, वो बहुत खुश थे। सुबह ही सुबह का समय था, रथ आगे बढ़ रहा था। सूर्य भगवान का हनुमान जी सन्मुख हाथ जोड़ करके खड़े हुए, वंदन किया, प्रणाम किया और कहा, हे गुरुदेव, ये दास आपके चरणों में प्रणाम करता है, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सूर्य भगवान पहली बार रथ से नीचे उतर के आए और हनुमान जी को खड़ा किया। सूर्य भगवान ने अंक में लगाया। मुझे सूर्य बहुत अच्छे लगते हैं, मेरी बड़ी श्रद्धा है, क्योंकि हनुमान जी के गुरु जी हैं और मैं हनुमान जी को बहुत हृदय से मानता हूँ। हनुमान जी मेरे गुरु जी हैं तो सूर्य भगवान मेरे दादा गुरु हैं। मैं नित्य इनको अर्घ देता हूँ, इन्हें वंदन करता हूँ। इनके सामने मैं इनको 12 नामों से प्रणाम करता हूँ, सूर्य अंजलि बनाता हूँ। सूर्य भगवान को आप भी श्रद्धा रखो, उन्हें रोज अर्घ दो। हनुमान को हनुमान गढ़ दिया सूर्य भगवान ने। इतने बड़े विद्वान हनुमान बने, सूर्य भगवान की पूरी देन है इसमें। सूर्य बुद्धि को दिव्य बना देते हैं, प्रखर बना देते हैं। सूर्य भगवान नीचे उतर के आए, उठाया। हनुमान पुनः चरण पकड़ लेते हैं। सूर्य देव ने रथ से नीचे उतरकर हनुमान जी को उठाया और कहा, बोलिए। पहले तो हनुमान जी ने अपना परिचय, अब सूर्य देवता कोई भूल थोड़े ही गए थे। कुछ ही समय पहले की तो बात थी, जब राहु ग्रसित करने के लिए आया था, हनुमान जी ने रक्षण किया था। हाथ जोड़ करके हनुमान जी ने कहा, हे गुरुदेव, हे प्रभु, मेरा यज्ञोपवीत संस्कार मेरे माता पिता ने करा दिया है। मेरा जनेऊ हो चुका है, क्योंकि जनेऊ के बिना कोई वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं होता। मैं आपके चरणों में विद्याध्ययन करने के लिए आया हूं और मेरी माँ ने मुझे भेजा है। क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? क्या मेरे पास यह पात्रता है कि मैं आपका शिष्य बन सकूं? आदित्य बोले, बेटा देख लो, मेरी बड़ी विचित्र स्थिति है। मुझे अहरनिश रथ पर दौड़ना ही पड़ता है और मैं कभी रुकता नहीं। हनुमान जी ने बड़ी सुंदर बात कही। हनुमान जी ने कहा, हमें भी तो गुरु ऐसा चाहिए जो रुके नहीं, चलता रहे, कर्मठ हो, अहरनिश भगवतीय कार्यों में लगा हो। हनुमान अपने गुरुदेव को ऐसी बात कह रहे हैं। कहा, मैं चलता रहूंगा तो तुम मुझसे ज्ञान कैसे प्राप्त करोगे? हनुमान जी ने कहा, मेरी दृष्टि आपके चरणों में होगी। जिधर आपका रथ चलेगा, मेरी आंखें आपके चरणों में, मेरी पीठ पीछे होगी, मैं पीछे चलता रहूंगा। गुरुदेव, मैं भी रुकूंगा नहीं, आप मुझे स्वीकार करें। हनुमान जी ने कहा कि तुम मेरे साथी अरुण का वेग जानते नहीं है। ओ सूर्य देवता ने कहा, तुम मेरे साथी अरुण का वेग नहीं जानते। हनुमान जी ने कहा, ऐसा हो सकता है गुरुदेव, लेकिन आपके शिष्य का भी वेग कम नहीं होगा आपके आशीर्वाद से। आप मुझे अनुमति दें। भगवान दिवाकर ने टालने का बहुत प्रयत्न किया, सूर्य भगवान ने, किंतु समीर पुत्र, पवन पुत्र हनुमान किसी भी प्रकार की कठिनाई से मुंह मोड़ नहीं रहे थे। वेग पूर्वक रथ के चलने से मेरे अध्ययन में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। मुझे उन किसी भी सुविधाओं की भी आवश्यकता नहीं है, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मारुत आत्मज भगवान सूर्य भगवान की तरफ मुख करते हुए चल रहे थे।
और सूर्य भगवान अपने ज्ञान के झरोखे में से अद्भुत शब्दों का अमृत पिला रहे थे। यह भी अच्छी तरह जानते थे सूर्य भगवान ज्ञानी नामा अग्रगण्यम, हनुमान ज्ञानियों में बहुत आगे, किंतु शास्त्र की मर्यादा का पालन करने हेतु एवं हनुमान मेरे पास पढ़ने को आए हैं तो ये मुझे यश दिलाने के लिए आए। हनुमान जैसा शिष्य मिल जाए तो कौन से गुरु का कद न बढ़ जाए। बस भगवान सूर्य नारायण ने अपनी समग्र विद्याएं हनुमान जी की झोली में डालनी। सविधि विद्या अध्ययन हो गया, हनुमान जी सब में पारंगत हो गए। तत्पश्चात हनुमान जी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम गुरुदेव को किया और कहा, मेरी मां अंजना ने यह कहा था, बेटा दक्षिणा दिए बिना विद्या टिकती नहीं है, वहां से चलो तो अपने गुरु महाराज को दक्षिणा का चुकता करके आना। तो यह दास प्रार्थना पूर्वक आग्रह पूर्वक गुरुदेव दक्षिणा समर्पित करना चाहता है, एक बार आप कृपा पूर्वक बता देते दक्षिणा में मुझे क्या देना होगा। तो यह आपका सेवक अपने आप को कृतकृत समझ लेता। पूरी कथाएं हमारे और आपके लिए। गुरुजनों की कृपा कब होती है? जब हमारे पास ऐसी विनम्रता होती है। सूर्य भगवान ने हनुमान को अंक में भर लिया और कहा, पुत्र यदि तुम दक्षिणा ही चुकाना चाहते तो मेरा अंश किष्किंधा पर सुग्रीव के रूप में है, तुम मेरे सुग्रीव की रक्षा करना, मेरे सुग्रीव का संग मत छोड़ना, कभी साथ मत छोड़ना, क्योंकि सुग्रीव जीव है और तुम संत हो, और जीव का कल्याण तभी है जब उसके पास संत हो। जीव के पास संत होगा तो एक न एक दिन जीव को भगवंत जरूर मिलेगा, ये भगवान सूर्य ने कहा और यही हुआ। सुग्रीव से सब कुछ छूटा, सुग्रीव से हनुमान नहीं छूटे। हनुमान संत है, संत को पकड़े रहे सुग्रीव तो भगवंत मिल गए। और हनुमान जी ने गुरुदेव को यह वायदा किया था, आपके कहे गए वचन का पालन होगा गुरुदेव, मैं वानर राज सुग्रीव से कभी दूर नहीं जाऊंगा, यह मैं वायदा करता हूं।